अरे वाह मेघना, ये अच्छा है। घर पर भी नए नए कपड़े पहनकर सज धज कर रहना चाहिए। बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही हो। अब ये सब तुमने मेरे लिए क्या है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। और ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई। अरे तो और क्या बात है? अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ पार्टी में। अरे नहीं मेघना, ऐसी हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अबे डॉक्टर ने भी तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है ना। ओफो, डॉक्टर्स तो कहते ही रहते हैं, लेकिन अपने आप को संभालना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? अरे नहीं मेघना, देखो बस अब तुम तो मुझे बाहर ले जाओगे नहीं, जेब में पैसे नहीं खर्चने के लिए, और कमाओगे तो ले जाओगे ना। जब कोई पति अपनी पत्नी को बाहर नहीं ले जा सकता, उसे घुमा फिरा नहीं सकता, उसे रोकने का कोई हक नहीं होता। चल अब हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे लेट हो रहा है। मेघना, तुम कहीं नहीं जाओगी। जरा सोचो तो, तुम्हारी इन हरकतों का तुम्हारे बच्चे पर क्या असर होगा? उसे कुछ नहीं हो, और एक माँ होने के नाते उसका बुरा भला मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं पार्टी में जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। और आप मुझे किस हक से रोक रही है? मेघना, एक बात ध्यान से सुन लो। माँ होने के नाते जितना हक तुम्हारा उस बच्चे पर है, उतना ही हक मेरा भी है उस पर, एक अच्छी होने के नाते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम होने वाले बच्चे के, अरे बच्चा बच्चा बच्चा, जीना हराम कर दिया आप लोगों ने मेरा। मैं तो पहले से ही चाहती थी कि बच्चा ना हो, लेकिन अब जबरदस्ती मुझे इस बच्चे को निभाना पड़ रहा है। और इस बच्चे की वजह से सारा दिन मैं घर पे बैठूं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेघना, आप मुझ पे क्यों बरस रही है? आपने ही कहा था ना कि अविनाश कोई ना कोई काम जरूर करेगा, आने वाले बच्चे की परवरिश वो खुद करेगा। हाँ, देखिए इन्हें, देखिए कोई फर्क पड़ा है इन पर? आज भी हाथ पर हाथ धरे, और इनसे तो कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती हूँ तो आप लोगों को तकलीफ होती है। अरे तकलीफ क्या, आपको तो जलन होती है, जलन। मैं सब समझती हूँ, आप लोग ना जान भाई, राधा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। राधा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ सर, कहिए। क्या ना राधा, आज मुझे घर पहुंचते पहुंचते जरा लेट हो जाएगा। ये कुछ दवाइयां हैं शीता की, तुम जाते जाते हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से ले लोगी? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाते वक्त ले लूंगी। थैंक यू। देखो मैं जानता हूँ कि तुम भूलोगी नहीं, पर प्लीज भूलना मत। यस सर, मैं समझ सकती हूँ। गुड, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। ये कार्ड ओफो, ये विजिटिंग कार्ड है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं जो इस तरह मेरे हाथ से खींच रहे। किसका कार्ड है बताओ? अरे नहीं ना, क्या है? कहा ना नहीं, कुछ नहीं है। अरे बताओ तो। वो कुछ नहीं है। तुम्हें उस दिन होटल में छोड़कर वहां बाहर खड़ा चने खा रहा था ना। क्या?
मतलब वहां से चल के जा रहा था। अब चल के ही जाओगे ना, रिक्शा में जाने के पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास। मेघना देखो, तुम्हें सुनना है तो सुनो। अच्छा ठीक है, बोलो। तो क्या है कि एक लफंगा एक अमीर औरत का पर्स छीन कर भाग रहा था। वो औरत चिल्लाई तो मैंने दौड़कर उस चोर को पकड़ लिया। तुमने? हाँ तो फिर वो औरत मेरे पास चल के आई और अपने पर्स से 500 रुपए के 4-5 नोट निकाल के दिए। 500 के 4-5 नोट? कहाँ है? अरे मैंने नहीं लिए, मैं वो पैसे थोड़ी लेता, तुम भी। ओए मेरी किस्मत। अरे आगे तो सुनो क्या हुआ। अब फिर उसने अपने पर्स से मुझे ये कार्ड निकाल कर दिया और कहा कि अगर मुझे किसी काम की जरूरत है तो मैं उससे जाके इस पते पर मिलूं। हाय, उसे भी पता है कि तुम बेकार हो? अरे अच्छा, तो अब क्या उससे मिलने के लिए तुम मुहूर्त निकाल रहे हो? अरे नहीं तुम इन अमीर औरतों को जानती नहीं हो। अरे ये पैसे वाली औरतें कहेंगी कुछ और काम और करवाएंगी कुछ और काम। अब नहीं रे बाबा, अब मैं नहीं करता ये सब। अरे बहुत रिस्क है इसमें मेघना। कोई रिस्क नहीं है, ये सब बहाना है, बहाना। और ये कार्ड बताने में क्या रिस्क है? हाँ? दिखा रहा हूँ। भाभी आई बाहर बुला रही हैं। सुनिए, ये दवाई दे दीजिए। ये रही आपकी दवाइयाँ और ये प्रिस्क्रिप्शन, जरा चेक कर लीजिएगा। हाँ। जी सब सही है। सही है, थैंक यू। वेलकम। रखा होगा कार्ड। एक मिनट। देवा रे देवा, भाभी आप ये कचरे में क्या कर रही है? हाँ, उफ़्फ़ो, ये कचरे में क्यों डाला तुमने? अरे भाभी ये कागज है, नोट नहीं है। काम करो अपना। कपूर एंड कपूर एसोसिएट, नाम सुना हुआ है, लगता है बहुत बड़ी कंपनी है। अविनाश, मुझे लगता है कि तुम्हें उस औरत से मिलने जाना चाहिए। तुम्हें कोई बहुत अच्छी और अच्छे पैसे वाली नौकरी मिल जाएगी। अरे नहीं मेघना, मैंने कहा ना तुमसे, मैं ऐसी औरतों के साथ काम नहीं कर सकता। देखो मेघना, ये नौकरी नहीं, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ ना। है? हाँ हाँ, शादी के टाइम से तो मैं देख ही रही हूँ कि तुमने कितनी सारी नौकरी की है और कितनी बार ढूंढी है। तुम्हें और कहीं नहीं, यही नौकरी करनी है बस। तुम अभी के अभी चले जाओ यहाँ नौकरी करने। अब ठीक है, मैं कल की अपॉइंटमेंट लेता हूँ और फिर चले जाऊँगा। कल वल कुछ नहीं, और अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी जाओ। अरे पर मेरी एक बात तो अरे कुछ नहीं सुनना मुझे तुम्हारी बात, अभी की अभी जाओ बस। और तुम्हारे जाने के बाद मैं उन्हें फोन करके पता करूंगी कि तुम वहां गए थे या नहीं, और अगर तुम वहां नहीं गए ना तो मुझे पता चल जाएगा, समझे? चलो जाओ। अरे जाओ। ठीक है मेरी बीवी जी, अरे जाओ, अभी के अभी तैयार हो जाओ। हे भगवान, मेरे पति का काम बन जाए। क्या मुसीबत, अब तो इससे मिलना ही पड़ेगा, वरना मेघना को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ मिलने नहीं आया हूँ। कार्ड रख लिया और मुसीबत मोल ले ली। काश ये कार्ड उसी दिन फाड़ दिया होता। तो मिलना तो पड़ेगा ही।
जी कहिए, जी वो मैडम से मिलना है। आपका नाम? अविनाश। उनसे कहिएगा जिसने उनका पर्स बचाया था। ठीक है, आप बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। जी। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या मिल्क शेक? जी चाय चलेगी। यस मैम। साहब के लिए अब वो मिल्क शेक भी चलेगा। मिल्क शेक ले आओ। ओके। मिस्टर अविनाश, आपने कहा था कि आप अकाउंटेंट हैं, राइट? जी हाँ। भगवान करे इसे अकाउंटेंट की जरूरत ही ना हो। आइए। बैठिए। अब जी। बैठिए। जी पहले आप। ये मेरी फाइल्स हैं। इनमें मेरे 2 महीने के बिल्स और कुछ डिटेल्स हैं। आप एक काम करिए, इस लैपटॉप पर मेरी एक्सपेंस शीट बना दीजिए। ओके मिस्टर अविनाश? जी। बेटे अविनाश, अब एक बात तो पक्की है, ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो जिस तरह उस खड़ूस बॉस ने नौकरी से निकाला था, ये भी तुझे नौकरी से निकाल देगी। बच गया, कम से कम नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम इसे ही छेड़ता हूं, लैपटॉप। इतना बड़ा और खूबसूरत घर है, ऐसे घर तो मेरे सपने में भी नहीं आते। ऐसे ऐसे इस घर की हर एक चीज कितनी महंगी और कीमती लगती है। डन? जी। आइए देखें। ये क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। मिस्टर अविनाश, आप अकाउंटिंग जानते हैं? जी मैडम, वो क्या है ना मैडम कि मैं कॉलेज में पैसे देकर ही पास हुआ था। अब प्योन से लेकर प्रोफेसर तक उनको कैसे संभालना है, कैसे समझाना है, ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। पर ये अकाउंट्स मुझसे नहीं होता है। आप जानते हैं आपने क्या किया है? मिस्टर अविनाश, आप जानते हैं आपकी नादानी का मुझे कितना नुकसान होगा? आपको आपकी नादानी की सजा जरूर मिलेगी। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम पियोन से लेके प्रोफेसर सभी को अच्छी तरह संभाल सकते हो, क्योंकि आज तुमने अकाउंट्स में जो किया है वो तो। चलो, अब तो ये मुझे अभी घर से बाहर निकाल ही देगी। आपकी सजा ये है कि आपको इस घर में नौकरी दी जाती है। क्या? अविनाश बेटा, आज तू पूरी तरह से फंस चुका है। तुझे तो ये नौकरी देकर ही रहेगी। हाँ मिस्टर अविनाश,
हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस घर को मैनेज कर सके। एक्चुअली मैं तो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही हूँ जो मेरी लाइफ को मैनेज कर सके। मेरी अपॉइंटमेंट्स, मेरी मीटिंग्स, मेरे स्केड्यूल्स, मेरी पार्टीज की अरेंजमेंट, मेरे फॉरेन टूर्स की अरेंजमेंट। और आपने कहा कि आप सब कुछ संभालने में माहिर हैं, तो आप ये सब तो संभाल सकेंगे ही। जी, मैं अब अपनी जुबान से अपनी तारीफ कैसे करूं? वैसे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वो मैं अपने पिछले जॉब में पार्टीज की अरेंजमेंट्स ही करता था। अब अरेंजमेंट करना तो एक्चुअली मैडम मेरी स्पेशलिटी है। ठीक है, तो आपकी नौकरी पक्की। मैडम, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी, मेरी सैलरी कितनी होगी? सैलरी 20,000। 20,000? कम है। अब जी, नहीं, मैं कल 20 बजे, मेरा मतलब है कल मैं 10 बजे आ जाऊंगा मैम। हाँ। थैंक यू। अब तो मैं चलूं मैम? लगता है बहुत दिनों बाद शांति से सोई है मैडम। बाद में दे दूंगी दवाई। राधा, राधा, इशिता को दवाई दे दी? सर, मैं उन्हें दवाई देने ही गई थी, पर वो इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। जैसे वो उठ जाएंगी मैं उन्हें दवाई खिला दूंगी। चलो, अच्छा है। शी नीड्स द रेस्ट। तुम दवा दे देना और जरा ध्यान से। जी सर। सर, मैं मैडम के लिए डिनर में सूप बना के आती हूँ। राधा जी। मैं एक फंक्शन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम प्लीज इशिता का ख्याल रखो। यस सर। बाय।